अच्छा बच्चों, मुझे कंफर्म करें कि आवाज आ रही है सबको। यस मैम। यस मैम आ रही है। ओके। अच्छा बच्चों, क्लास में हमने अपना जो लैब का सेकंड टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सर्किट्स डिस्कस किए थे। और हमने ओपन एंड क्लोज सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में सर्किट्स बनाकर देखेंगे कि किस तरीके से हम ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स जो हैं वो बना सकते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके। अच्छा बच्चों, ये देखें। यहाँ पर हमारे पास है बैटरी। डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें हमारे पास है बैटरी है, वायर है, और लाइट बल्ब है, रेजिस्टर है, स्विचेस वगैरह हैं। तो अब हमने अपना एक सर्किट बनाना है। तो सबसे पहले हमने ये ले ली है एक बैटरी, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ से हम लोग ले लेंगे वायर। हमने इसका एक एंड कनेक्ट कर दिया है एक वायर के साथ। और इसी तरीके से हम इसके कनेक्शन जो हैं इनको हम जोड़ते जाएंगे। एक और वायर हमने ले ली। और इधर से हमने एक लाइट बल्ब ले लिया। इसको अब हमने इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके सेकेंड एंड को फिर हम एक वायर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और यहां से हम ले लेते हैं एक स्विच। और इस स्विच को हमने जो बैटरी है उसके सेकंड टर्मिनल के साथ हमने अटैच कर दिया। तो हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इस सर्किट पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सर्किट ओपन है या क्लोज है? ओपन है। ओपन सर्किट है। ठीक है। और अब हमने यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सा सर्किट बन गया? क्लोज क्लोज सर्किट। सर्किट आ गया। क्लोज सर्किट बन गया। और यहाँ पे हमने वोल्टेज क्या रखी हुई है? यहाँ पे वोल्टेज हमने रखी हुई है 9 वोल्ट्स। और देखें, आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो नजर आ रहा होगा इस सर्किट में से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं। और चार्जेस की मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। राइट। मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे करंट की बात करें हम लोग, ओहम्स लॉ याद है ना आपको, हमने डिस्कस किया था क्लास में। यस मैम। V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखें, हमने ओहम्स वोल्टेज ओहम्स रखी। लॉ। जी।
अच्छा, यहाँ पर देखें, हमने वोल्टेज रखी हुई है 9 वोल्ट्स, और यहाँ से चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं इस सर्किट में से। इस टाइम पर ये सर्किट क्लोज्ड है, और इधर से आपको ये जो रेज हैं ये शो कर रही हैं लाइट को, कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। जब हमने सर्किट को क्लोज कर दिया तो बल्ब जो है वो ग्लो करने लग गया। अब यहाँ से हमने सर्किट को ओपन कर दिया है, अब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। और इसके साथ और क्या फर्क आ रहा है इस सर्किट के अंदर? हमने इससे जैसे, बल्ब रोशन नहीं होगा हमारा। जी, बल्ब रोशन नहीं हो स्विच रहा। ओपन होगा। और और करंट भी इधर तक नहीं आएगा फिर। जी, इलेक्ट्रॉन भी मूव करना स्टॉप। क्या? मैम इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टॉप हो गए हैं। जी, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेंगे तो फिर करंट भी नहीं पास होगा जब स्विच ही ऑफ है। जी, ठीक है। अब देखें, तो हम फीचर्स बता सकते हैं इसके। आप फीचर्स बता सकते हैं क्या होंगे? यानी अभी सर्किट देखें ओपन है, तो क्या क्या फीचर हम बता सकते हैं? कि पाथ ऑफ करंट जो है वो ब्रोकन है या इनकम्प्लीट है। जब पाथ ही यहाँ से ब्रेक कर गया तो यहाँ से क्या होगा? करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, चार्जेस यहाँ से आगे फ्लो नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा? इसमें जब लोड जो चार्ज है। जी, करंट मूव ही नहीं करेगा, चार्जेस मूव ही नहीं करेंगे तो बल्ब लाए रोशन ही नहीं होगा। जी, ठीक है। अब देखें, हमने क्या किया, इसको अब हमने क्लोज किया। अब यहाँ से बल्ब ग्लो करने लग गया है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ये देखें, वोल्टेज मैंने रखी हुई है इस टाइम पर 9 वोल्ट्स। ये नजर आ रही है वोल्टेज? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखें, इस वोल्टेज को मैंने कर दिया है इंक्रीज। वोल्टेज पहले थी 9 थी, अब इसको यहां से इंक्रीज कर रही हूं मैंने 15 वोल्ट्स कर दिया। अब देखें क्या हो रहा है। मैम मूवमेंट इंक्रीज हुई है। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज, मूवमेंट। ठीक है। और और अब ज्यादा भी ज्यादा हो जाएगा, करंट भी ज्यादा गुजरेगा। जी, ये जो यहाँ पे लाइंस नजर आ रही हैं हमें, ये क्या बता रही हैं? कि ग्लो जो है वो ज्यादा हो गया। ये बल्ब ग्लो कर रहा है। जी, बल्ब ग्लो कर रहा है, और यानी कि करंट जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास जो ओहम्स लॉ था वो प्रूव हो रहा है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यस मैम। यस मैम। यस ठीक है। मैम। अब देखें, यहां से मैंने वोल्टेज और इंक्रीज कर दिया। वोल्टेज मैं बढ़ा के ले गई 30 वोल्ट तक। अब देखें, ग्लो और ज्यादा इंक्रीज कर गया है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मोशन भी इंक्रीज कर गई है, मतलब स्पीड इंक्रीज कर गई है। अब मैंने वोल्टेज मजीद बढ़ा दी, मैं इसको ले गई हूँ 59 वोल्ट्स तक। ये 61 वोल्ट्स तक आ गई। ग्लो और इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन की मोशन भी तेज हो गई है। यस। इसको इस तरीके से, अब वोल्टेज इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज कर गया। अब यहां से मैंने वोल्टेज को कम कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है? करंट भी कम हो रहा है। और ग्लो भी। जी। अब हमने क्या किया, एक और काम करते हैं। इस सर्किट को हमने कर दिया ब्रेक, और एक और चीज इसके अंदर लेकर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर पड़ा हुआ है। ये रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया इस सर्किट के साथ। अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर। अच्छा, अब देखें, इस टाइम पर तो सर्किट ओपन है। अब हमने सर्किट को कर दिया क्लोज, और यहाँ पे करंट जो है वो मूव कर रहा है।
रेजिस्टेंस हमने रखी हुई है इस टाइम पर 10 ओम। रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू रखी है? 10 ओम। अब हम यहां से इसकी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज इस टाइम पर चेक करें कि 14 वोल्ट्स है, और यहाँ पर करंट जो है ग्लो भी देख लें। अब हमने रेजिस्टेंस को 10 से बढ़ा दिया। 10 से बढ़ाकर हम इसको ले गए 58 पर। यहाँ पर देखें, ग्लो कम हुए यस मैम। यस मैम। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ही कम हो गया, यानी वो उनकी ज्यादा मोशन जो स्लो है है। वो बहुत स्लो हो गई है। अब देखें, यस मैम। रेजिस्टेंस को मैं कर रही हूँ अब कम। रेजिस्टेंस को जैसे जैसे मैं डिक्रीज कर रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है? पहले हमने यहाँ पे रखी हुई लेट से 78 वोल्ट्स, ग्लो बहुत कम है और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ना होने के बराबर है। अब मैं रेजिस्टेंस को कर रही हूँ कम। यहाँ से रेजिस्टेंस हो गई हमारे पास ये 43 ओम कर दी। ग्लो थोड़ा सा इंक्रीज किया, मूवमेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़ी सी इंक्रीज की है। अब मैं रेजिस्टेंस और कम कर देती हूँ। मैंने रेजिस्टेंस कर दी है यहाँ पर 15 ओम। 15 ओम पर रेजिस्टेंस अब मैंने कम करके 15 ओम पर ले आई हूँ। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ग्लो इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ। अब यस। देखें, रेजिस्टेंस मैं अब कर देती हूँ 9 ओम, 8 ओम। रेजिस्टेंस मैंने अब कर दी है 8 ओम। और क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और ग्लो भी इंक्रीज हुआ। अब रेजिस्टेंस को मैं यहां पर कांस्टेंट कर देती हूँ। 8 ओम पर जो रेजिस्टेंस है, मैंने इसको अब कांस्टेंट रख दिया। अब मैं वोल्टेज को चेंज कर रही हूँ। वोल्टेज हमारे पास है 14 वोल्ट्स, और इस वोल्टेज को जब मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो इंक्रीज की, और यहां से हमारे पास करंट भी इंक्रीज कर गया। मतलब ग्लो भी ज्यादा। जी, तो ओहम्स लॉ प्रूव हो गया हमारे पास। यस। V यस इज मैम। इक्वल टू यस आई मैम। आर। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल है ओपन एंड क्लोज सर्किट। यहां से हमने इसको ओपन किया, तो अब देखें ये सर्किट ओपन हो गया, पाथ इज ब्रोकन। मैम ये साइड पे रेजिस्टेंस लगी है। कहाँ पर? जी, ये ये रेजिस्टेंस है। इधर ये ये रेजिस्टेंस वाली है। रेजिस्टेंस है। जी, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। ये बैटरी है। ये हमने वायर्स यूज की हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास स्विच है, और ये ऊपर ठीक है। बल्ब है। अब स्विच को हमने क्लोज किया, तो अब देखें, यहाँ पे जैसे ही हमने स्विच को जो है क्लोज किया, हमारे पास पाथ कंप्लीट हो गया। अभी देखें, पाथ जो है स्विच ओपन, पाथ जो है वो इनकम्प्लीट है या फिर ब्रोकन है, जिसकी वजह से यहाँ से पास चार्जेस फ्लो कंप्लीट नहीं है। कर सकेंगे। उसके बाद हमने इसको ये बन क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास ये पाथ कंप्लीट हो गया। और या फिर हम कह सकते हैं कि पाथ ऑफ करंट जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया, जिसकी वजह से करंट हमारे पास आ गया, बल्ब जो है वो ग्लो करने लग गया। ठीक है, इसके आप डिफरेंट तरीके से इसके ना कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हैं सर्किट के। मजे का था ये प्रैक्टिकल। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम जरा अपनी स्लाइड्स को देख लेते हैं। ये देखें, सर्किट्स क्या होते हैं हमारे पास? पाथ्स जिनमें दैट से अलाउ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। जी, दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। उसके बाद हमने क्या किया कि सर्किट जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यानी सर्किट के हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स में हमारे पास, हमने अभी अभी सर्किट देखा, हमने क्या लिया? एक बैटरी ली,
और बैटरी हमारे पास क्या है, एक पावर सोर्स। उसके बाद हमने क्या लिया, वायर्स ली। वायर्स को हमने वायर्स के जरिए बैटरी को हमने कनेक्ट किया, किसके साथ, बल्ब के साथ। और हमने स्विच भी यूज किया। यही कंपोनेंट्स यूज किया हमने अभी जो यस मैम। एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। फिर हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ सर्किट्स। इसमें हमारे पास एक तरफ है, हमने डिस्कस किया ओपन सर्किट, और दूसरा हमने डिस्कस किया यहाँ पर क्लोज सर्किट। जो ओपन सर्किट है उसमें क्या होता है, हमारे पास पाथ ऑफ करंट इज ब्रोकन या फिर इनकम्प्लीट। पाथ ऑफ करंट ब्रोकन था या फिर इनकम्प्लीट था, और करंट जो था उसने फ्लो नहीं किया हमारे पास। पाथ ऑफ करंट इनकम्प्लीट और करंट ने ग्लो नहीं किया। और क्या था कि मिसाल हमने दी है कि एक बल्ब लिया हमने, जिसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। और हमने उसको कैसे कनेक्ट किया, हमने उसको वायर्स के साथ कनेक्ट किया। एक एक बल्ब था हमारे पास ऐसे, और बल्ब के साथ हमने वायर्स अटैच की, और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, और स्विच के साथ हमने फिर हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होगा और एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो ये बैटरी हमने अटैच कर दी। अब देखें, बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बट द स्विच इज ऑफ। यहाँ पर स्विच हमारे पास जो है वो ओपन है, स्विच ओपन है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑफ है। और वायर जो है, इसकी वजह से, क्योंकि ये स्विच ओपन है, तो वायर हमारे पास है डिसकनेक्टेड। फिर हमारे पास आ गया स्विच क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट में क्या है, जिसमें पाथ जो है वो कंप्लीट है और कॉन्टिन्यूस है। जो क्लोज सर्किट है हमारे पास, उसमें भी अगेन हमने ऐसे ही एक बल्ब ले लेते हैं, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया वायर्स की मदद से एक बैटरी के साथ। साथ हमने इसके लगा दिया एक स्विच, और यहां से फिर जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, तो ये पाथ हमारा हो गया कंप्लीट या फिर कॉन्टिन्यूस, और करंट जो है वो इसकी वजह से फ्लो करने लग गया। और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। बल्ब जो है उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और स्विच को हमने ऑन कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं क्लोज कर दिया है, और वायर जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स। अगर डिफरेंसेस पूछे जाएं तो वही हमने जो अभी अभी प्रैक्टिकल किया। पाथ ऑफ करंट बताएंगे आप सबसे पहले। पाथ ऑफ करंट एक में होता है ब्रोकन और दूसरे में होता है कंप्लीट। और फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, ओपन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जबकि जो क्लोज सर्किट है उसमें करंट फ्लो करेगा। फिर पोजीशन बता दी, इसमें स्विच जो है वो ऑफ होता है या फिर वायर डिसकनेक्टेड होती है, और इधर स्विच ऑन होता है, और सारे के सारे कनेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, लोड या फिर बल्ब, ये जो है वर्क नहीं करता। हमने देखा था कि जब सर्किट को हमने ओपन कर दिया था, तो वहां पर क्या था, कोई पावर सप्लाई नहीं थी, कोई पावर सप्लाई नहीं थी, और जो बल्ब था वो ग्लो नहीं किया था। और दूसरा केस क्या है, जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया, स्विच को क्लोज किया, तो बल्ब हमारे पास ग्लो करने लग जाता है, यानी वो वर्क कर रहा है, क्योंकि उसने पावर रिसीव कर लिया। और एग्जाम्पल आगे वही, बल्ब नॉट ग्लोइंग अगर ओपन सर्किट है, और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं ओपन और क्लोज सर्किट।
यहाँ पर देखें हमारे पास ओपन सर्किट है और इधर है क्लोज सर्किट, और इधर इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हमने बल्ब लगाए हुए हैं और इधर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में देखें कि हमारे पास हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, जो इसका एक एक्सिस है वाई एक्सिस ले लें इस तरफ, और दूसरी तरफ हमने ले लिया इसका एक्स एक्सिस। और वोल्टेज क्योंकि जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो वोल्टेज को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, और जो करंट है उसको हमने ले लिया वाई एक्सिस पर। अब यहाँ पर जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये एक कंपैरिजन है। किस चीज का कंपैरिजन है? ओहमिक डिवाइसेस का और नॉन ओहमिक डिवाइसेस का। जो ओहमिक डिवाइसेस हैं उनमें क्या होता है कि आप वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, करंट भी वैसे वैसे इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। वो हम ला को obey करेगा। जी, ओहम्स लॉ को ओबे करेगा। और जो नॉन ओहमिक है उनमें ओहम्स लॉ को ओबे वो नहीं किया उसको जा obey नहीं रहा, करेंगे। और ग्राफ जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। और इस केस में रेट जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी वो कांस्टेंट नहीं थी, यानी रेजिस्टेंस चेंज हो रही थी। जबकि ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या है? ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। हमने अभी एक्सपेरिमेंट जो किया, हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट। एक पॉइंट पर जब हमने फिक्स किया, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट भी इंक्रीज कर रहा है। जी, यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाती है V इज इक्वल टू आई आर, और इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया। करंट को हम एक साइड पर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाय आर, और अगर हमने आर फाइंड आउट करना हो तो आर को हम एक साइड पर ले जाएंगे और ये V दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इनकी समझ आ गई है? यस यस मैम। मैम। ओके। अच्छा बच्चों, ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अभी, और आपने ये भी कर लेनी है, और ये जो सर्किट है ना आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चों का मेरे ख्याल से अभी अभी ज्वाइन हुआ है, पहले शायद या मे बी कनेक्शन में कोई मसला होगा। सबको ये समझ आ गई है? सबने देख लिया? एक दफा कंफर्म कर लें। अगर कोई है जिसको समझ नहीं आई है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो अभी पूछ सकता है। मैम अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे करंट का फ्लो इंक्रीज होगा। नहीं नहीं, रेजिस्टेंस अगर हमने इंक्रीज कर दी तो उससे करंट का फ्लो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, कम हो जाएगा। अगर हम फॉर्मूले से देखें तो भी, और अगर हम ये एक्सपेरिमेंट के जरिए देखें, दोनों ही केसेस में ये प्रूव हो जाता है। जैसे अभी देखें, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है 8 ओहम्स, और हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, 8 ओहम से हम बढ़ा देते हैं, और इसको हम ले गए 79 ओहम्स पर। और यहाँ से वोल्टेज जो थी हमने वो कांस्टेंट रखी, वोल्टेज थी हमारी 54 वोल्ट्स। तो अब देखें करंट का फ्लो जो है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। करंट का फ्लो कम हुआ है।
कम हुआ है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है, फ्लो ऑफ चार्जेस से भी हमें पता चल गया ये उनका भी कितने कम स्लो हो हो गया। गए हैं जी। अब हम रेजिस्टेंस को पकड़ के कम कर देते हैं। 79 से बढ़ाकर हमने ये रेजिस्टेंस कर दी 19 ओहम्स। तो अब देखें, फ्लो इंक्रीज कर गया, करंट भी इंक्रीज कर गया। इसी तरीके से वोल्टेज को भी अब हम कर देते हैं। वोल्टेज अगर हम अब देखें, रेजिस्टेंस को हमने कर दिया है कांस्टेंट। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमने फिक्स कर दी 19 ओहम्स पर, और वोल्टेज इस टाइम पर है 54 वोल्ट्स। अब वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज की, करंट इंक्रीज किया, वोल्टेज को हमने कम किया, करंट और भी बल्ब कम हो का गया ग्लो ज्यादा होगा। जी। अच्छा बच्चों, आप लोग ना हमारी मीटिंग का टाइम एंड होने लगा है। आप लोग ऐसा करें कि अपनी अटेंडेंस लगा दें। जो चैट बॉक्स है वहां पर आपने अपने नेम सेंड करने हैं सबने। जिन्होंने एक दफा लिख दिए हैं उनके ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिखे वो चैट बॉक्स में अपने नेम्स मेंशन कर दें, ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए। मैम क्लास बस अब। जी आपकी मीटिंग, ये आपकी अटेंडेंस हो जाए तो उसके बाद ये क्लास एंड कर देते हैं। जी यार, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैम ये कहाँ पर लिखना है, मुझे समझ नहीं आ रही, चैट ओपन नहीं हो रही। चैट क्यों नहीं ओपन हो रही? चैट बॉक्स में जहाँ जाके जहाँ पर चैट लिखा हुआ है, जी उसको क्लिक पार्टिसिपेंट करके के साथ ही उसको चैट क्लिक लिखा करें, हुआ चैट को क्लिक करके तो वहां पे आप अपना नेम है। मेंशन कर दें। मैम क्लिक कर रही हूँ, ओपन ही नहीं हो रहा। ओपन क्यों हो नहीं हो रहा रहा? है ओपन तो उधर मैसेज एवरीवन जो आ रहा है उस पे मैसेज कर दें आप। मेरा नहीं हो रहा ना, पता नहीं क्या मसला है। तो आप अपना नाम वैसे बता दें, आइमा। आइमा हो आप? आयमा राशिद। आयमा राशिद। ठीक है। लिख ली ये अटेंडेंस मेरी, आयमा राशिद। ठीक है। ओके। सबकी अटेंडेंस हो गई है? मिनाहिल चैट हाँ में जी हो सेंड कर गई है। दिए। अब लीव कर दें क्लास हम? जी करते, मैंने लगा ली है सबकी। जिसकी रहेगी वो लगवा ले। अरीबा इरशाद लगाइए। इरहान नसीर हाँ जी लगाइए। लगा दिए मैंने। जिसने ठीक नाम है। लिखा था मैंने सबकी लगा दी है। ठीक है, ओके। मिनाहिल, वो जिस बच्ची ने नाम नहीं लिखा था उसकी भी लगा दें।
जी मैम। जी मैम, लगा दिए मैंने। ठीक है। अच्छा बच्चों, कोई क्वेश्चन है आपका? नो मैम।